रांची में धड़ल्ले से आदिवासी जमीन की लूट खसोट जारी है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब मनबढ़ू अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय तक की परवाह नहीं करते। देखिए जमीन की लूट पर यह विशेष रिपोर्ट। संख्या 134, प्लॉट संख्या 708, कुल रकबा 1 एकड़, हथियानी रैयत स्वर्गीय शनिचराव राव। कोर्ट के आदेश के बाद जमीन वाजिब मालिकों के कब्जे में दी गई। भूमाफियाओं ने फर्जी लगान रसीद का सहारा लेकर भूखंड को रांची जमींदारी लिमिटेड के नाम से कराया दर्ज। भू अभिलेखों में की गई छेड़छाड़। आरटीआई से प्रमाणित हुई छेड़छाड़ की बात। सीएम के समक्ष अधिकारियों ने स्वीकारी गलती। राजधानी रांची में आदिवासी जमीन की लूट खसोट धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के बड़गाई अंचल स्थित बिरला बागान का है। बिरला बागान की 4 दीवारी के अंदर स्थित जमीन, जिसके लगान रसीद खतियानी रैयत के पुत्र स्वर्गीय बिगल उरांव वगैरह के नाम पर कटता है। भूमाफियाओं से अपनी जमीन वापस पाने के लिए खतियानी रैयत के वंशजों ने एसएआर कोर्ट में दाखिल किया था। आदिवासियों की अर्जी पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने 23/7/2008 को घेराबंदी के अंदर की जमीन की मापी कर उस पर उसके वाजिब मालिकों का कब्जा भी दिलाया था। लेकिन बाद में भूमाफिया योगेश गोयनका, वर्तमान पावर ऑफ अटर्नी होल्डर राजकुमार हिम्मत रमका और पूर्व पावर ऑफ अटर्नी होल्डर राजकुमार टिमरेवाल ने फर्जी लगान रसीद संख्या का सहारा लेकर प्रश्नग्रस्त भूखंड को रांची जमींदारी लिमिटेड के नाम से दर्ज करा दिया। इसके लिए भूमाफियाओं ने अंचल कार्यालय के साथ गार्ड का सहारा लिया। मूल रैयत के वंशजों ने मुख्यमंत्री जनसंवाद में इस बात की शिकायत दर्ज कराई। मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद अधिकारियों ने जमीन में की गई छेड़छाड़ को दुरुस्त कर दिया, लेकिन मूल के वंशज आज भी कब्जा नहीं पा सके हैं, जबकि उपरोक्त करोड़ की भूखंड की खरीद फरोख्त की जा रही है। इस भूखंड के अलावा आदिवासियों की और भी कई एकड़ जमीन भूमाफियाओं ने बिरला बागान की 4 दीवारी के अंदर घेर रखी है और उसकी खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। केस भी किए हैं स्टेट थाना में, तो भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो क्या पेपर फर्जी बनाकर खेल खेला जा रहा है? पेपर तो पूरा फर्जी बनाया है। फर्जी बना के विधवा औरत है, हम कितना दौड़ धूप करेंगे, कितना अथी करेंगे, बाल बच्चा देखेंगे कि हम अपना जमीन देखते रहेंगे। और जमीन आपस हो जाए, वही हम चाहते हैं। मेरा जमीन छोड़ दो। बड़गाई अंचल के जिस बिरला बागान के अंदर की जिस जमीन की बात की जा रही है, उपरोक्त जमीन आदिवासियों की है। अंचल कार्यालय में पहुंचकर न्यूजीलैंड भारत ने अपने स्तर से जमीन से संबंधित दस्तावेजों की जांच की तो कई हेराफेरी सामने आई। अंचल अधिकारी ने भी स्वीकार किया कि जमीन आदिवासियों की है। तो ये खाता प्लॉट जो आपने दिया उसको पूरा अपने दस्तावेज से सत्यापन कराना पड़ेगा। जो आपने जो पेपर दिया है उसके अनुसार से खतियानी ये तिग्गा हौरी तिग्गा है, इनके पूर्वज की जमीन है। और इसके बाद किस प्रकार से उनको ट्रांसफर हुआ है, क्या माध्यम से हुआ है, ये दोनों पक्षों को कागजात देने के बाद ही इसमें कहा जा सकेगा। आदिवासियों के पास सारे दुरुस्त दस्तावेज मौजूद हैं, जबकि अधिकारी भी इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि भूमाफियाओं द्वारा समर्पित दस्तावेज फर्जी हैं। इसके बावजूद मूल आदिवासी रैयत अपनी जमीन से वंचित है। झारखंड गठन के बाद राज्य में जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी। आलम यह हुआ कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से आकर भूमाफिया फर्जी दस्तावेजों को आधार बनाकर आदिवासियों की जमीन की खरीद फरोख्त करने लगे, जो आज भी धड़ल्ले से जारी है। अब आवश्यकता है इस पर तत्काल रोक लगाने की, वरना ये राज्य गृह युद्ध की ओर अग्रसर हो सकता है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो किस तरह से आदिवासियों की जमीन को लेकर हेराफेरी की जाती है, दस्तावेज तक बदल दिए जाते हैं। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश का रुख करते हैं। आकाश, कई सख्त कानून बनाए गए हैं, उसके बावजूद इसी तरह आदिवासी ठगे जाते हैं हमेशा। आकाश नहीं जुड़ पाए हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे फिर से संपर्क हमारा हो सके और इस की पूरी तहकीकात करेंगे कि आखिर कैसे जिन आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए कई तरह के कानून बनाए जाते हैं और उन्हीं भोले भाले आदिवासियों को ठग कर उनकी जमीन हड़प ली जाती है, और यहाँ तक कि इन्हें खौफ तक नहीं है, ना तो सरकार का ना ही पुलिस प्रशासन का, और आराम से अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरे जमीन का नेचर तक बदल डालते हैं।
तो दलाल इस तरह सक्रिय हैं कि आदिवासियों की जमीन भी बच पाना काफी मुश्किल है। हमारे साथ सहयोगी आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश, इतनी ज्यादा इनकी हिम्मत हो गई है भू माफियाओं की कि जमीन का नेचर तक बदल देते हैं। कई तरह के सख्त कानून है आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए, उसके बावजूद लूप होल्स निकालकर आदिवासियों की जमीन धड़ल्ले से कब्जा की जा रही है, बिक रही है। इसकी पड़ताल करने के बावजूद भी कार्रवाई तो होती नहीं। जी हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, ये एक गंभीर चिंता का विषय है कि आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए राज्य में CNT-SPT एक्ट लागू है और CNT-SPT एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी या इवन आदिवासी यदि उस थाना क्षेत्र के नहीं रहने वाले हैं तो वो खरीद नहीं सकते हैं। बिक्री की बात तो काफ़ी दूर की बात है। इसके बावजूद बाहर से आकर के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि शहरों से आकर के भू माफिया जो है आदिवासियों की जमीन कब्जा कर रहे हैं। आदिवासियों की जमीन के गलत दस्तावेज बनाए जाते हैं और ये हद इस बात की है कि मामले को लेकर के आदिवासी दर बदर की ठोकरें खाते हैं, रहते हैं, हर दफ्तर का चक्कर काटते हैं ताकि वे अपनी जमीन वापस पा सकें, लेकिन उनकी जमीन उन्हें वापस नहीं मिलती है। बदले में उन्हें मिलती है प्रताड़ना और धमकियां और झूठे मामलों में फंसा देने की धमकी। तो ये खेल पूरे राज्य में चल रहा है और राजधानी रांची में जब से झारखंड का अलग राज्य के रूप में गठन हुआ तब से यह मामला काफी तेजी से आगे बढ़ा और अब तो लूट की इस कदर छूट शायद मिल गई है कि किसी को किसी का भय नहीं। अधिकारी भी इसमें उसी तरह से संलिप्त हैं। अंचल कार्यालयों की भूमिका अंचल क्षेत्र में सबसे बड़े जमीन दलाल के तौर पर हो गई है। अंचल में जो अंचल अधिकारी हो रहे हैं या फिर अंचल निरीक्षक हो रहे हैं, उनके ऊपर आदिवासियों की जमीन बचाने की जिम्मेवारी है, सरकारी जमीन बचाने की जिम्मेवारी है, लेकिन वे अपनी जिम्मेवारियों को पता नहीं किन कारणों से या तो निजी लाभ की खातिर या फिर ऊपर के दबाव की वजह से पूरा नहीं कर पाते हैं। इस मामले की हम लोग बात कर रहे हैं, यह राजधानी रांची के बिरला बगान की जमीन है, अरबों की यह जमीन है और मैं जहां तक समझता हूं कि जिस बिरला परिवार के नाम पर यह जमीन है शायद उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी राजधानी रांची के बीचों बीच हृदयस्थली में अवस्थित है। लेकिन कुछ गलत लोग जो बिरला परिवार से जुड़े हुए हैं या जिन्हें बिरला परिवार ने अपनी प्रॉपर्टीज की देखरेख के लिए लगा रखा है, उन लोगों ने गलत तरीके से गलत दस्तावेज बना करके आदिवासियों की जमीन को कब्जा कर उसी चौहारदीवारी के अंदर मिला लिया है जिसे बिरला बिहार के नाम से जाना जाता है। आज भी उस जमीन का जिसकी हम बात कर रहे हैं, खाता संख्या 134, प्लॉट संख्या 708, जिसमें कुल रकबा 1 एकड़ है, जिसकी रसीद आज भी स्वर्गीय बिगल उरांव के नाम से कटती है, लेकिन आज उनका कब्जा नहीं है। जबकि 2008 में ही तत्कालीन SAR कोर्ट जो होता है उसके स्तर से उस जमीन पर स्वर्गीय बिगल उरांव के वंशजों को दखल दिहानी दिला दी गई थी। बाकायदा वहां पर दखल दिहानी की जो प्रक्रिया है जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी जाते हैं, पुलिस फोर्स जाती है और वहां पर झंडा गाड़ा जाता है, जमीन को चिन्हित करके उसको हैंडओवर किया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं हुई, लेकिन तब ये कहा गया कि चूंकि बगान के अंदर बहुत सारे पेड़ है, पौधे हैं और यदि बाउंड्री को, चारदीवारी को तोड़ दिया जाता है तो इन पेड़ पौधों को खतरा हो सकता है और यही कह करके भोले भाले आदिवासियों को ठगा गया और अब उनकी जमीन के गलत दस्तावेज बना करके उस गलत दस्तावेजों के आधार पर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके लिए एक फर्जी लगान रसीद बनाई गई है जो फिलहाल इस जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी राजकुमार हिम्मत रामका के नाम से है और उन्होंने एक फर्जी रसीद बना रखी है जिसका नंबर है 588022 जो 1977-78 का उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कब्जा किया गया है और रांची जमींदारी लिमिटेड के नाम से है। जब हमने खुद जाकर अंचल कार्यालय में पंजी 2 और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण किया तो कहीं से भी ये जमीन उनकी नहीं बनती है, बल्कि ये स्पष्ट है और RTI की ताकत का इस्तेमाल करके भी आदिवासी रैयत जो मूल है उनके वंशजों ने जब छानबीन किया तो स्पष्ट हो गया और इसके बाद यह मामला मुख्यमंत्री के जनसंवाद तक पहुंचा था जहां इनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी शिकायत संख्या भी मैं बता देना चाहूंगा, वो है 34558/2019। तो इस शिकायतवाद के जरिए इन लोगों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि इन्हें इनकी जमीन वापस दिलाई जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से लगातार तमाम चीजों की मॉनिटरिंग की जाती रही। इसके बावजूद अब तक उस जमीन पर आदिवासी परिवार को कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। बार बार कई अलग अलग दस्तावेज बनाए गए हैं और ये दस्तावेज ही इस बात का प्रमाण है
कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं और इन्हीं फर्जी दस्तावेजों को आधार बनाकर के अरबों की इस जमीन को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं वहां पर बहुत सारी जमीन है, पहले ही 20 एकड़ जमीन बेची जा चुकी है इसी राजकुमार हिम्मत रामका के द्वारा, और अब 25 एकड़ जमीन की सौदा की जा रही है। और उस जिस जमीन की सौदा की जा रही है उसी में आदिवासियों की ढेर सारी भूखंडें हैं, उन जमीनों को भी बेचने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और राजधानी रांची की हृदयस्थली में ये सारी गतिविधियां चल रही हैं, जबकि यहाँ सारे प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहते हैं, या इवन कहें कि सरकार के टॉप टू बॉटम के जो नुमाइंदे हैं वो यहीं पर रहते हैं, वो इन सारी चीजों से वाकिफ हैं, क्योंकि मामला कई बार मुख्यमंत्री के जनसंवाद में पहुंचा है। भले ही अधिकारियों का एक विभाग से दूसरे विभाग में तबादला हो गया हो, लेकिन अब भी व्यवस्था वही काम कर रही है और व्यवस्था के पास तमाम तथ्यों की जानकारी है, लेकिन उन तथ्यों को आधार बनाते हुए अग्रतर कार्रवाई करने की जगह आज भी आदिवासियों को गोल गोल घुमाने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें तरह तरह की भ्रामक बातें बताई जा रही हैं, उन्हें बरगलाने की कोशिशें की जा रही हैं, जबकि आदिवासी परिवारों में परिवार की सीधी चाहत है कि उनकी जो जमीन है वो उन्हें मिल जाए। अभी भी आदिवासी जो कि भोले भाले होते हैं, इनकी जमीन को लूटा जा रहा है और इन्हें बरगलाया जा रहा है। प्रशासन और अधिकारी भी तमाम चीजें जानते हैं और इसे बोल भी रहे हैं कि ये सही बात है, जमीन उनकी, उसके बावजूद भी उन्हें दखल नहीं मिल पा रहा है। वाकई हैरानी होती है ऐसी खबर को देखकर। आपने भी अधिकारियों से बात की होगी, आखिर क्यों इन्हें दखल नहीं दिया जा रहा जबकि सारी चीजें इनके पक्ष में है? जी देखिए, अधिकारियों से जब भी आप बातें करेंगी तो उनके पास कई प्रकार के तर्क होते हैं, अलग अलग तर्कों के द्वारा आपको बहलाने की कोशिशें की जाती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही तर्क दिया जा रहा है। जबकि इस आदिवासी परिवार ने पहले ही अपनी जमीन में जो गलतियां की गई या जानबूझ करके दस्तावेजों में छेड़छाड़ किया गया उसे सुधरवाने के लिए अंचलाधिकारी के यहाँ आवेदन दिया। वर्तमान अंचलाधिकारी से लेकर इनसे पहले भी कई सारे अंचलाधिकारी रहे, इन सभी लोगों से इस परिवार ने गुहार लगाई और हर बार जब उच्च स्तर पर बात पहुंची तो जो दस्तावेजों में छेड़छाड़ किए गए थे उन्हें सुधारा भी गया, लेकिन अब तक इन्हें इनकी जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया। वर्तमान सीओ से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि चूंकि उनके पास अब तक इस परिवार द्वारा किसी प्रकार का आवेदन समर्पित नहीं किया गया है, ऐसे में आवेदन के अभाव में अगर वो अपने स्तर से कुछ भी कार्रवाई करते हैं तो लग सकता है कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से ऐसा कर रहे हैं और यह बात सही भी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब तक आपके पास किसी प्रकार की शिकायत न हो आपने कार्रवाई कैसे शुरू कर दी, तो ये हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब सारे तथ्यों की जानकारी आपको है और जमीन की जो बात है उसमें जमीन की रक्षा की जिम्मेवारी भी संबंधित अंचल कार्यालय की होती है, तो ऐसे में उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अब तक नहीं किया गया। जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय भी इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री कार्यालय शामिल इस तरह से है कि वह प्रयास करता रहा कि आदिवासियों को उनके जमीन पर कब्जा दिला दिया जाए, इसके बावजूद नहीं दिलाया जा सका। तो इससे ज्यादा बड़े आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। 16 बिंदु है जिनसे यह प्रमाणित होता है कि जो फर्जी लगान रसीद जमा कराया गया है राजकुमार हिम्मत रामका के द्वारा, वो सारे के सारे फर्जी लगान रसीद हैं। 2 मूल लगान रसीद दाखिल किए गए हैं, दोनों फर्जी साबित हो चुके हैं और इसको लेकर के इस परिवार ने बकायदा SC/ST थाने में मामला भी दर्ज करा रखा है। फ्रॉड का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक उस फ्रॉड के मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इतनी गहरी पैठ है आकाश इनकी कि CMO की भी नहीं सुनते और वरीय अधिकारियों की भी नहीं सुनते। कहीं ना कहीं ये वरीय अधिकारियों की भी मिली भगत से ऐसा होता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो भूमाफियाओं की सक्रियता की वजह से देखिए कैसे एक आदिवासी परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। तमाम चीजें साबित हो गई हैं, उसके बावजूद दखल नहीं मिल पा रहा इन्हें।